महसूस नहीं होने देता। जब राधा गांव के कुएं से पानी भरने जाती तो कुछ औरतें दूर खड़ी होकर फुसफुसाती, पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। लेकिन राधा चुपचाप सब सुनकर भी अनसुना कर देती। उसका कुत्ता उनके पास जाकर भौंकता, मानो कह रहा हो, मेरी मालकिन को अकेला मत समझो। एक रात तेज आंधी चल रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। राधा अपने झोपड़ी में लेटी थी, लेकिन कुत्ता बेचैन था। वह झोपड़ी के बाहर घूमता, गुर्राता और जमीन पर पंजे मारता। राधा को अजीब लगा, आखिर इसे क्या हो गया। तभी अचानक उसने देखा कि झोपड़ी के पास कुछ परछाइयां हिल रही थीं। गांव के कुछ लोग लाठी और मशाल लिए खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, अब और सहन नहीं होगा, इसे गांव से बाहर निकालना होगा। जैसे ही उन लोगों ने झोपड़ी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, कुत्ता उछलकर उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में आग थी और दांत बाहर निकले हुए थे। वह जोर जोर से भौंकने लगा। एक आदमी ने लाठी से वार करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता झपट पड़ा। वह तब तक लड़ता रहा जब तक गांव वाले डर कर पीछे नहीं हट गए। राधा के आंसू बह निकले। उसने कुत्ते को गले लगाया और कहा, तू ही मेरा सच्चा साथी है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, राधा निर्दोष है, उसके पति का देहांत हो चुका है और यह बच्चा उसी का है। हमने उसे गलत समझा। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। वे राधा से माफी मांगने लगे, लेकिन राधा कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ अपने वफादार कुत्ते को देखा, जो अब भी उसकी रक्षा के लिए तैयार खड़ा था। कुछ महीने बाद राधा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। जब गांव की औरतें उसे देखने आईं, तो उन्होंने देखा कि कुत्ता झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा पहरा दे रहा था। अब गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे थे, लेकिन राधा के लिए सबसे बड़ा सहारा